कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। करीब 1 दर्जन स्कूलों को ये मेल भेजा गया है। मेल से स्कूलों में हड़कंप मच चुका है। मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात भी कही गई है। गुलमोहर, जयपुरिया स्कूलों को ये मेल भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों को ये मेल आया है, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से ही स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। करीब 1 दर्जन स्कूलों को ये मेल भेजा गया है, जिसके बाद से ही स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। और इसके साथ ही लगातार जो कार्रवाई है आगे की, वो भी लगातार शुरू हो गई है, ताकि जो ये मेल भेजा गया है उसके पीछे का कारण पता चल सके और जो भी इसके पीछे अभियुक्त है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों को 1 दर्जन स्कूलों को ईमेल भेजा गया है। बम से उड़ाने की धमकी भरा ये मेल भेजा गया है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर के सैदपुर नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका की लापरवाही के कारण एक बच्चा गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मालवीय नगर वार्ड नंबर 3 की है, जहां खोवा लाल सोनकर के घर के सामने 22 फरवरी को नाली निर्माण के लिए नगर पालिका ने खुदाई की थी। इस दौरान एक नीम के पेड़ को काटने की योजना भी थी, लेकिन खोवा लाल के अनुरोध पर पेड़ को बचाने के लिए गड्ढा खोदा गया। इसके बाद नगर पालिका ने गड्ढे को खुला छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका चेयरमैन से गड्ढा बंद कराने की मांग भी की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैया 22 फरवरी को नाली खनने जा रही थी। हम लोगों के घर के सामने जो नाली थी, तो नाली पे नाली खनी जा रही थी। बगल में जो नाली खनी गई वो 1-1 मीटर 1.5 मीटर दूरी पे खनी गई। तो हमारा एक नीम का पेड़ था, उसको बचा करके हमने भी सोचा कि नाली उसको बचा करके बगल से बनाई जाए। तो चेयरमैन साहब को बुलाए, दिखाए, चेयरमैन साहब आए, उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया गया। अब पता नहीं क्यों चेयरमैन साहब सुने और गए। उसके बाद फिर चेयरमैन साहब कभी अइबे नहीं किए। कई बार चाचा हमारे फ़ोन किए, भाई लोग फ़ोन किए, कई बार सूचना भिजवाई गई कि मतलब नाली बनवा दीजिए, नहीं बनवाए। बच्चा हमारा था, खेल रहा था। भाई घर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो तो खेलबे करेगा। वो गिरा, गिरने से उसका हाथ क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अब उसको हॉस्पिटल ले जा कर के हम तो खुद ही बीमार पड़े हैं। इसी कारण एक डॉक्टर ने सुई लगा दिया, हमारा खुद ही हाल ख़राब हो गया, पैर ख़राब हो गया है। हम बेड पे पड़े हुए हैं 2 महीने से। 6 महीने से खाना है, ठीक है। हम लोग चेयरमैन साहब से बात भी किए थे बनवाने के लिए, कहें ठीक है 1 हफ्ता में बनवा देंगे। धीरे धीरे आज 2 महीना हो गया, नहीं बना। हमारा एक छोटा बच्चा है अभी 2 साल का, वो भी गिर गया था अभी बीच में। तब भी हम कार्य वहाँ करवाए थे कि हमारा बच्चा गिर गया, तो वो भी बोले कि ठीक है हम सारे बाबू 1 महीने में बनवा देंगे। 1 हफ्ते में नहीं बनवाएं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के जुमना, सिरसिया, इकौना और हरिहरपुर रानी क्षेत्र में चल रहे 17 अवैध स्कूलों को बंद करा दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर इन स्कूलों को सील किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई से अवैध स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही सील किए गए स्कूलों के छात्रों का नामांकन नजदीकी परिषद या विद्यालयों में कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी, श्रावस्ती जनपद में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 17 विद्यालयों को बंद कराया जा चुका है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जो विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं उनमें नामांकित बच्चों का नामांकन परिषद विद्यालय में कराया जा रहा है।
मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में स्थित IDFC प्राइवेट बैंक से 365 ग्राम सोना गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक के ऑडिट के दौरान इस गायब सोने का पता चला, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बैंक ने अपने ही 2 कर्मचारियों यानी कि पवन सैनी और सूरज सैनी पर शक के आधार पर मझोला थाने क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया है। SP सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहरीर दी गई जो एक IDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक, उसके एक एम्प्लॉय के द्वारा ये तहरीर दी गई। उसमें ये आरोप लगाया गया कि बैंक का जब ऑडिट हो रहा था, बैंक का जब रिव्यू हो रहा था, तो उसमें से कुछ गोल्ड जो इन लोगों के पास था उसके पैकेट्स गायब मिले। और ये जो कस्टडियन थे उसके 2 व्यक्ति, जिसका नाम है सूरज सैनी और पवन सैनी, ये दोनों कस्टडियन थे और संभवतः यहाँ से जो गायब हुआ है इसके लिए ये जिम्मेदार है और उन दोनों को अभियुक्त बनाते हुए तहरीर दी गई। हम लोगों ने उसमें जो भी समुचित कराएँ उसमें पंजीकृत किया है और इसमें वैधानिक इसमें अग्रिम विश्लेषणात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से गाजियाबाद में यूपी STF ने एक फर्जी दूतावास रैकेट का पर्दाफाश किया है। कविनगर के KB 35 में किराए के मकान में हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति काल्पनिक देशों के नाम पर फर्जी दूतावास चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि देश धरती पर मौजूद ही नहीं है। आरोपी हर्षवर्धन खुद को इन काल्पनिक देशों का एम्बेसडर बता रहा था और डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों के साथ अपनी मॉफ की गई तस्वीरें दिखाकर लोगों को ठगने का काम करता था। STF के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह के कार्यालय पर नगर एटा उद्योग व्यापार मंडल ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अतुल राठी के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी एकत्र हुए और बुधवार को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि GST विभाग द्वारा धारा 79 के तहत की जा रही अवैध वसूली और सशस्त्र दलों द्वारा सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे व्यापारी परेशान हैं और कारोबार प्रभावित भी हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इसे मुख्यमंत्री को भेजने और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और आज पूरे प्रदेश में दिया है, हर जिले में जो उत्पीड़न हो रहा है, भाई टैक्स से वो लोग दे ही रहे व्यापारी, लेकिन उसके आड़ में जो उत्पीड़न हो रहा वो ना हो। क्या उत्पीड़न हो रहा है? ये आज हम GST से हमारा व्यापारी प्रताड़ित है और उदाहरण के तौर पर जलेसर का उदाहरण आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हम प्रताड़ित हैं क्योंकि रात के 11 बजे तक GST अधिकारियों के द्वारा ताले तोड़कर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।